हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 30 डे चैलेंज है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम मेनली वो वीडियोस डाल रहे हैं जिनमें आप वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आप 101% बोर्ड एग्जाम्स में फेस करेंगे। तो बिना देर करते हुए चले हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से, क्लास 10th फिजिक्स से ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इन दोनों टॉपिक से बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट मे बी देयर डेफिनेशन या स्टेटमेंट दैट व्हाट इज ओम्स लॉ डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये पूछा जा सकती है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। तो आपको बताना होगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है। फिर इसका एक्सप्रेशन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR वेयर R इज रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट देखनी होगी। द करंट I पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। आपको बताना है जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, ना कि वोल्टेज करंट की। ठीक है, थोड़ा बात सेम ही है, बट जो एक्चुअली उसकी स्टेटमेंट है वो आपको लिखनी पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज आर। आर इज अ कांस्टेंट एंड इट्स नेम इज रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ सिर्फ इतना है। अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो जितना V बढ़ेगा, सॉरी जितना I बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी पूछा गया है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओम्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये मैं आपको सिंपली बेसिक बता रहा हूं क्योंकि इन सभी टॉपिक पे मैंने जो लॉन्ग वीडियोस हैं बिल्कुल डीपली वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट की हुई है। आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अभी सिर्फ यहां पर ये आप कि आप अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठें और इन टॉपिक्स को नोट करें जो बोर्ड में आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए बिना देर करते हुए हम आगे आते हैं। रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर्स। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द करंट। अपोजिशन टू द करंट का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना उसका रोकना है, क्या कुछ करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। रेसिस्ट करना, रोकना, करंट को रोकना। इसकी ऐसा यूनिट है ओम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये भी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं क्योंकि जनरली इनकी सभी की वीडियोस मैंने लॉन्ग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की हुई है। आप बिना देर किए, जैसे कि आपको पता लग गया है कि मैं इनके बारे में पढ़ा रहा हूं, आप जल्दी से जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और इनको जल्दी से पहले वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर यहां पे आइए। ओके, चलिए अब सबसे मेन जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देखने हैं कि रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग जो मेन क्वेश्चन आए हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं? पहला, लेंथ। जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, एरिया। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कंडक्टर का उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे वी गेट रो, RHO। ये क्या होता है? रो। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या आएगा? आप रेजिस्टिविटी को यहां रखिए तो इसकी वैल्यू आएगी, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज RA बाय L इज इक्वल टू रो। ओके, रेजिस्टिविटी इट इज द मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ एनी रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है, हम ये बता सकते हैं रेजिस्टिविटी कि कोई भी कंडक्टर है वो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो करंट को रेजिस्ट कर सकता है, वो है उसकी रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखने वाली मेन बात जिस पे हमने वीडियो बनाई है वो मेन बात आ गई है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स। इस बोर्ड पे एट प्रेजेंट आपको जितने भी फॉर्मूलेज दिख रहे हैं, V इज इक्वल टू IR, यहां से हम I भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं।
फाइन। I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, इनकी यूनिट आपको पता है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम और वोल्टेज की V मतलब वोल्ट। फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से आपको रो की भी वैल्यू मिल गई है, L भी पता लग जाएगा, A भी पता लग जाएगा। ओके, इन सब की वैल्यू आपको पता है। एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होना चाहिए, रो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन मिलेगी, और R इज इक्वल टू ओम में होना चाहिए। ओके, तो न्यूमेरिकल्स इस पे आपको प्रैक्टिस बहुत से बहुत ज्यादा करनी है। जल्द ही हम अपनी टेलीग्राम चैनल से आपको न्यूमेरिकल्स की जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, वो देंगे, आपको वहां पर प्रैक्टिस करनी है। और इन टॉपिक को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल एक बार देखने के बाद आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपने वही क्वेश्चंस किए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आप फेस करने वाले हैं। तो बिना देर किए मेरी सभी वीडियोस को पहले देख डालिए, उसके बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स के रिगार्डिंग ये जो चैप्टर है, ये मोस्टली बहुत ज्यादा मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट हो, इवन अ सिंगल मार्क। तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। और हाँ, हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।